तो मान लो कि आप बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद आपके पास दो चॉइसेस है। या तो आप अपनी घर की जो बड़ी अम्मा है उन्हें पूछो कि मुझे सर्दी खांसी हुई है, किस तरह से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, दवा लेकर आइए, दवा खाए और ठीक हो जाइए। तो आप कौन सा चूज करेंगे? तो इनमें से जो डॉक्टर के पास जाएगा वो शायद एक गलत चॉइस होगी। अब क्यों, इसी चीज के बारे में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर के पास जाना एक गलत चॉइस होगी, और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो डॉक्टर आपको गलत दवाइयां लिख कर देगा, उसके वजह से आप ठीक नहीं होंगे। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आपके पास आपके घर में एक अम्मा है जिनकी उम्र मान लो कि 100 साल के आसपास है। जस्ट मान लो 100 साल या फिर 80-90 साल तो मान ही लो। तो आपको क्या लगता है कि 90 सालों का एक्सपीरियंस किसी भी दवा से रिलेटेड, क्या वो आपके लिए इतना इनफ नहीं है कि आप उनसे पूछ सके कि मुझे सर्दी खांसी हुई है, किस तरह से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? मतलब 90 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए मैटर नहीं करता, और 10-20 सालों पहले या फिर 5-10 सालों पहले उस आपके डॉक्टर ने MBBS की डिग्री की होगी और फिर वो वहां पर अपना क्लिनिकल स्टोर खोल के बैठा है, आप वहां पर जाना प्रेफर करेंगे। लेकिन आपके घर में जो आपका डॉक्टर है जिसे 100 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसे क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? अब जो मॉडर्न स्टूडेंट्स है, जो बहुत ही साइंस बेस्ड और जो पढ़े लिखे जो लोग हैं बेसिकली, वो कहेंगे कि वो खुद के ही अपने उस अम्मा को कहेंगे कि अम्मा ये वैसी चीज नहीं है, साइंस बहुत ही आगे जा चुका है, साइंस में हम सिर्फ ये दवा होती है उसे खाकर हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे होशियार पढ़े लिखे गवार कहते हैं, क्योंकि जिस अम्मा के पास 100 साल का एक्सपीरियंस है तो वो तो आपको कुछ भी ऐसी दवा उल्टी सीधी बनाकर नहीं खिलाएगी। वो आपको बताएगी कि अगर आपको फीवर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये काढ़ा बनाकर पी लीजिए। एंड आई एम श्योर कि हाँ, हम सब ने काढ़ा तो इस क्वारंटीन के 2020 के लॉकडाउन के पीरियड में भी पिया होगा। तो वो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, और वही आयुर्वेदिक नॉलेज इंडिया में काफी जो बड़े लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को ये नॉलेज दी, और वैसे ही नॉलेज ये फ्लो करके हम तक पहुंची है। तो अगर आज के स्टूडेंट्स, मतलब आज के लोग, अगर इसका कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसा बोलकर अगर हम इसे भी दबा देंगे तो ये इंफॉर्मेशन फर्दर पास नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आयुर्वेदा को एक इम्पोर्टेंट चीज मानता हूँ, क्योंकि अगर ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पुराने लोगों से हम तक पहुंची है तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम ये नॉलेज हमारे आने वाले जनरेशन को प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन यहीं तक सीमित रह गई, यहीं पर खत्म हो गई, तो आयुर्वेदा का तो फिर से आगे कोई नाम भी नहीं लेगा। हाँ, जस्ट बिकॉज आयुर्वेदा में कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है, आयुर्वेदा में कोई ज्यादा उसका साइंस बेस नहीं है, कोई भी उसमें रिसर्च नहीं हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि इसका लोगों को इसके पीछे काफी सारे रिजल्ट मिले, लोगों ने मतलब इतने सालों से इंडिया में यूज करते आ रहे हैं, काफी लोगों को इससे रिजल्ट मिले। और स्पेशली अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे भी एक दो ऐसे छोटे मोटे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी का प्लांट ले लो, देन सर्दी खांसी में भी काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका यूज किया जाता है। वैसे तुलसी के बारे में रिसर्च तो हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे प्लांट्स रिमेनिंग है जिनके बारे में अभी फर्दर स्टडी होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आयुर्वेदा में ये स्टडी हुई, इंडिया में अगर मतलब इंडिया ने अगर इसमें बहुत सारे और रिसर्च की, तो आयुर्वेदा का भी स्कोप
इवन एलोपैथी से भी ज्यादा आयुर्वेदा का स्कोप बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें इस आयुर्वेदा को प्रमोट करना जरूरी है। और तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे अम्मा के पास हमें जाना जरूरी है। तो ये जो अम्मा है हमारे घर की, वो हमारे इंडिया की आयुर्वेदा सिस्टम है। तो अगर हम इसे ही डिनाई कर देंगे, इसे ही हम अगर सीरियसली नहीं लेंगे, तो क्या दूसरे लोग इसी चीज का फायदा उठाकर मतलब जो चीज हमारे पास है तो उस चीज का हमें फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि दूसरे लोग इसका फायदा ले रहे, तो ये कितने हद तक ये सही बात होगी। तो हमें अपने आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाहिए। जो नॉलेज हमारे पुराने जनरेशन से हमें मिली है वो हमें फर्दर पास करनी चाहिए और इस आयुर्वेदा को हमें बड़ा करना चाहिए। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि आयुर्वेदा का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों आपको आपकी अम्मा की बात माननी चाहिए और ना कि उस डॉक्टर की। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।